क्योंकि जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने मन में नहीं बिठाएंगे तब तक कथा समझ नहीं आई। तो अपने मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को बिठाएंगे तो कथा समझ आएगी। व्यासपीठ पर सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते 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 बीच में नारद जी हाथ उठाकर पूछते, महाराज एक प्रश्न था, पूछ सकते हैं क्या? बोले हाँ हाँ पूछो ना। बोले एक चीज तो समझ में आई कि किसी भक्त ने कथा सुनी वो तर गया, तो ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि किसी भक्त कोई भक्त कथा सुने वह तर जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन यह कथा सुनने से किसी पापी को मोक्ष मिलता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप करा हो, जिसकी पुण्य में कभी वृद्धि ना हुई हो, कभी वह पुण्य ना कर पाया हो, जो अपने माँ बाप का भी आदर न करता हो कभी, या कह सकते हैं कि माता पिता के शुद्ध संतान भी ना हो, ऐसे पापी को कभी मोक्ष मिला है क्या? ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन भर शराब जुए में वैश्यावृत्ति, तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो भी वैकुंठ चला जाता है। कोई प्रेत योनि में आ जाए, उसके भी नाम से अगर हम कथा करवा दें तो वह मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले ये बात कुछ समझ नहीं आई महाराज। बोले समझना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे मुक्ति नहीं है। बोले बिना समझे मुक्ति नहीं। बोले महाराज ये समझना कैसे? हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकुच कामिना सप्त यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जीवन भर जो पाप करता रहा ना, उसको भी मोक्ष कराती है ये भागवत की कथा। जब नारद मुनि ने कहा हमारी समझ नहीं आया, तब सनत कुमार जी ने एक कथा ले आए बहुत लंबी। बोले एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था उत्तम नगर, और वहां पर एक बड़े मितव्ययी बड़े ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था देवी धुंधली। जैसे पंडित जी बड़े अच्छे थे, वैसे ही धुंधली भी मूर्ख नहीं कह सकते, सीधी थी। जब पंडित जी पूजा के लिए जाते थे तो माता धुंधली का साम्राज्य रहता था पूरे दिन घर में। तो कभी किसी पड़ोसी से, कभी किसी पड़ोसी से झगड़ा करती रहती थी। तो किसी ने पूछा माता एक बात बताओ ना। बोले हाँ, कि आप कभी किसी से झगड़ा क्यों करती रहती हो? बोले मेरे जो पति हैं पंडित जी हैं, वो तो यजमान के यहाँ चले जाते हैं पूजा करने के लिए। अब इतना लंबा समय 12 घंटे का मेरा बीते कैसे?
तो किसी से झगड़ लेती हूँ तो मनोरंजन भी हो जाता है और टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन घर में कैसे बिताऊं। तो ये अपनी उसकी अपनी नीति थी। बोली शाम को भजन तो अपने पति के साथ कर ही लेती हूँ, और पत्नी ऐसे बन जाए जैसे उसके सच्ची नारी उसके अलावा कोई नहीं है। जब पति आवे तो उनके संग कीर्तन करे और दिन भर खूब लड़ती झगड़ती रहे। बोले कीर्तन में कर लेती हूं, बचा के किसके लिए रखना है। घर में कोई पुत्र नहीं है न पुत्री है, संतान कोई नहीं है। तुलसी का पौधा सूख जाता है जब घर में लगाते हैं। जो गौ माता पाल रखी है वह बांझ हो गई। पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी बोले कि घर में गौ माता बांझ हैं, तुलसी का पौधा सूख जाता है, संतान कोई नहीं है, पर माता जी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि माता जी तो अपने कार्य में लगी हुई है। बोले अब कैसे करा जाए। पंडित जी एक दिन बड़े परेशान होकर जंगल में चले गए। बैठे 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 सोच रहे थे कि क्या कार्य करा जाए कि जिससे ये घर की समस्याएं सब हल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी एक भजन के साथ आनंद लें। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ काना, की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बिहारी लाल की जय हो।
तो मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की, ओ तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की। चाहे तू कैसी बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं दासी तेरे चरण की, हम हैं दासी तेरे चरण की, हम सब दासी तेरे चरण की, हम सब दासी तेरे चरण की। ये बताइए मेरे कान्हा के चरणों की दासी कौन कौन है? ऐसे बैठे हो जैसे सरकारी अस्पताल में चश्मा बनवाने नहीं जाते क्या? कब नंबर आवे हमारो है? ताली तो बजा के कम से कम गालो, उठाइए सीधे हाथ और कहिए कान्हा से, एक कान्हा अरे हम तो दासी तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण अरे की, तेरे चरण की कान्हा तेरे चरण की, तेरे चरण की कान्हा तेरे चरण की। जब कान्हा के चरणों की दासी है तो क्या करना पड़ेगा? चरणों से हमको लगा ले, आवाज नहीं आ रही है आपकी, चरणों से हमको लगा ले, अरे जीवन है तेरे हवाले। अभी आवाज नहीं आ रही है, मैं अकेला बंदा और तुम इतने भक्त, फिर भी आवाज मेरी ज्यादा आ रही है जी? गुरुजी ये बोल रही है कि माइक ले रखा है तुमने। सच कहते हैं कि इस कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इनको इस बात का दुख है कि तुम्हारे पास माइक है, लो ले जाओ। अरे अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले ओहो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले ओहो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय बोलिए व्यासी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। इधर आत्मदेव जी वन में गए हैं और बैठे बैठे बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। तो एक वहां से संत आए और संत ने देखा कि आत्मदेव जी कहते हैं ना, जब आप देखो जब कोई टेंशन में हो तो माथे पे रखकर हाथ बैठ जाता है। जब सर पे हाथ रख के बैठे और सोच विचार कर रहे हैं तो संत महात्मा कहते हैं
कथम रोदसी विप्र तुम कहते चिंता बलेसी, यानी तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण आप ऐसे बैठे। बोले महाराज क्या बताऊं, घर में कोई संतान नहीं है, गौ माता बांझ हो गई, और जब तुलसी का पौधा लाते हैं तो वो सूख जाता है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है, संतान ही नहीं है। तो महात्मा बोले कि क्यों दुखी होते हो, घर में संतान हो जाए तो भगवान की कृपा होगी, और ना हो तो डबल कृपा होगी। क्यों? क्योंकि अगर संतान हुई तो भगवान की कृपा है, और ना हुई तो डबल कृपा है। क्योंकि हो सकता है कि वह संतान शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, या ऐसे आचरणों में पड़ जाए कि जीवन भर आपके आंखों में आंसू सूखने ही ना दे, जीवन भर आपको दुखी रखे। तो ऐसी संतान ना हो तो अच्छा है। तो बोले मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा पढ़कर यह बता सकता हूं कि तुम्हें इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी बोले महाराज मो या बात को कछु ना पतो, मो तो यूं बताओ कि संतान होगी कि ना होगी। बोले जब आप मस्तिष्क रेखा पढ़कर यह बता सकते हो ना कि संतान नहीं होगी, तो आप कोई उपाय से यह भी बता सकते हो कि संतान कैसे होगी। बोले मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने उन्हें खूब समझाया पर नहीं माने आत्मदेव जी। बोले महाराज कैसे भी करके आप मुझे बताएं संतान कैसे होगी। तब महात्मा जी ने एक फल दिया। बोले यह अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, आपके संतान हो जाएगी। जब आत्मदेव जी घर आए, घर आकर धुंधली देवी को फल दिया, तो उसने अपनी सहेली से जाकर कहा कि देखो हमारे महात्मा जी वन में से फल लाए हैं। अरे फल खाने से भी कोई संतान होती है क्या? इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं किस बाबा महात्मा ने दे दिया फल, और कह रहे हैं संतान हो जाएगी। अरे वो सुखदेव भी तो एक संत की संतान थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया था। कहीं ऐसा ना हो कहीं ये भी 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रहे, अरे मैं तो मर जाऊंगी। तो सहेली बोली अरे कहां तेरे ऐसे अच्छे भाग जो सुखदेव जैसा संत तेरे गर्भ में आवे। ये तो भाग्यशालियों के बस में। तो बोली कि फिर क्या करें? बोली ये फले लाए हैं तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा, पर संतान का क्या करें? तो धुंधली बोली अपनी सहेली से एक काम करते हैं, अब के जो तुम्हारे बालक होगा ना वह बालक मुझे दे देना, मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी, क्योंकि धन की तो कोई कमी नहीं है। और जो फल लाए थे, जो गौ माता बांझ थी ना, उस माता को जाकर खिला दिया। जो फल खाया माता ने, गौ माता ने, तो उनके बड़ा पुत्र, बड़ा सुंदर पुत्र हुआ, जिसका पूरा शरीर मानव का था, और जो कान थे वो गाय जैसे थे। तो उनका नाम क्या रखा? गौकर्ण जी महाराज।
बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। और जो सहेली के पुत्र हुआ था, पंडित जी को बताया कि हमारे पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हो गए, बोले हमारा नाम आत्मदेव, इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। तो धुंधली देवी बोली कि जैसे आपने गौ के पुत्र का नाम गौ से रखा, गौकर्ण रखा, वैसे ही धुंधली का बेटा धुंधकारी होगा। जैसा नाम वैसे ही गुण होंगे। उसका नाम धुंधकारी रख दिया। पंडित जी की चली नहीं। सर्वप्रथम एक बात समझनी चाहिए कि जिस घर में एक लौता पुत्र हो ना, तो उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सब प्यार उसी पे रहता है। और उस पर ध्यान कम दिया जाता है। वो जो कर रहा है उसे करने दिया जाता है, क्योंकि इकलौता है। तो यही भूल चूक आत्मदेव जी से और धुंधली से हो गई। क्योंकि जब बेटा कंचे की गोलियों से खेलना चालू करे ना, तो समझ लेना वह बिगड़ने की परम पहली सीढ़ी पर पहुंच चुका है। जब कंचे की गोली से खेल रहा था तो माता से जाकर बोला माता पैसे दे दो, तो माता ने कहा कोई बात नहीं, ले जा। आगे चला तो आगे चलकर जुआ खेलने लगा। माता के पास जाकर पैसा मांगा तो माता बोली बहुत धन है, किसके लिए? इसी के लिए, ले जा बेटा, कोई बात नहीं। जुआ खेलते खेलते शराब सुरापान करने लगा, वैश्यावृत्ति में आ गया। रात को 2-2 बजे तक आता है। आत्मदेव जी बड़े परेशान। एक दिन रात में 2 बजे बैठे सोच रहे थे, तभी धुंधकारी आ गया। और जैसे ही धुंधकारी अंदर आया है तो आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा ये जो कार्य तुम कर रहे हो ये ब्राह्मणों के कार्य नहीं है। अरे हमने कैसे कैसे करके तुम्हें पाया है और तुम ये कर रहे हो। तो धुंधकारी बोला डांट कर, तुम्हें कुछ, हमें सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ज्यादा मत बोलो, अपना कार्य करो। क्योंकि टेंशन हो गया है। आत्मदेव जी को डांट फटकार कर चला गया। आत्मदेव जी बैठे बैठे बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं क्या करा जाए। आज उस संत की बात याद आई कि जिसने कहा कि पुत्र हो तो अच्छा, ना हो तो डबल अच्छा। भगवान की कृपा अगर पुत्र है और ना हो तो दुगनी कृपा है। सोच रहे हैं बैठे बैठे तभी गौकर्ण जी महाराज पधारे। गौकर्ण जी भी आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं, क्योंकि गौ पुत्र है ना, उन्हीं के यहाँ जो गौ थी उनके पुत्र हुए थे। कहते पिताजी आज आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए ना। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा क्या बताऊं तुम्हें, घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरे पुत्र ने इस घर को नरक बना दिया है, और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे मोह है अपने परिवार का, मैं करूं तो क्या करूं। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश